बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल आखिर अफगान तालिबान की सारी अकड़ निकाल दी है। जो कल तक कह रहे थे जी कि ये बगराम एयरबेस, ये यहाँ पे $7 अरब का असला, ये हमारा माल गनीमत है, हमने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है, ये किया वो किया। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ डॉलर रुकने बंद हुए हैं तो उसके साथ ही इनका जिहाद और जो ड्रामा था वो सारे का सारा पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है बढ़ गया। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है, बगराम एयरबेस जो है अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। अमरीकी जो तैयारे हैं, कार्गो तैयारे, उनकी लैंडिंग हुई है बगराम एयरबेस के ऊपर। CIA के चीफ के वहां पे उतरने की खबरें हैं। आखिर ये मामला क्या और किस तरफ जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जब ये अमेरिका ने इनकी इमदाद बंद नहीं की थी, $40 मिलियन जो है इनको वीकली आ रहा था अफगानियों की मदद के लिए। लेकिन नाज़रीन, वो अफगानियों की मदद के बजाय जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को तकसीम किया जाता था अफगान हुकूमत की जानिब से, जो तालिबान की हुकूमत है, और इसीलिए दहशतगर्दी जो है वो मजबूत से मजबूत तर हो रही थी। अब नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इनके लिए हुई जब अमेरिका ने इनकी इमदादी जो है वो रकूम वो बंद कर दी। अमेरिका की जानिब से इमदाद का बंद किया जाना था कि नाज़रीन, बहुत ही हालात ख़राब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि मारंग बलोच का एक और ड्रामा बेनकाब हो गया है कि कैसे एक शहरी जो कि कहीं और था लेकिन उसे मिसिंग पर्सन की लिस्ट में दाखिल करवाया, न सिर्फ मिसिंग पर्सन की बल्कि उसकी लाश भी उसके लवाहिकीन को दे दी, उस पर फातिहा पड़ी गई, उसको दफन कर दिया गया। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के सामने आया और मारंग बलोच का झूठ बेनकाब हो गया। नाज़रीन, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम खबर है कि अख्तर मेंगल ने बड़ा जो है वो टर्न लिया है और पाकिस्तान से दुश्मनी की इंतहा कर दी है। एक ताज़ा तरीन बयान है नाज़रीन पाकिस्तान मुखालिफ, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो आज़ादी का नाम देकर BLF को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया, अब तो किसी किस्म का कोई अभाम रहा ही नहीं कि इसके पीछे भारत है। भारत की जानिब से मुसलसल न सिर्फ जो भारतीय तजिया निगार हैं वो सुबह से लेकर शाम तक बलूचिस्तान को आज़ाद करने में मीडिया पर बैठे हुए हैं। सूरत हाल उनकी अपनी ये है कि उनका अपना मुल्क हाथ से निकलता जा रहा है, चिकन नेक मरोड़ी जा चुकी है और इसके साथ ही खालिस्तान है, कश्मीर है, ये भी हाथ से निकलता जा रहा है। यहाँ तक कि एक और मुस्लिम रियासत जो है वो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो भारत है उसको जेब नहीं देता कि वो अपने घर के मामलात को देखने की बजाय किसी दूसरे हमसाया मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश करे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत ने जो अपने मोहरे छोड़े हुए हैं, जिसमें मारंग बलोच और उसके बाद कुछ मीडिया विंग्स हैं इनके, वो भी बड़े एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही मारंग बलोच को पकड़ा गया तो उन्होंने अपने अपने ट्विटर से बड़ी मजलूमियत की दास्तानें, और BBC पे जो मारंग बलोच के आंसू निकल रहे थे, उसकी माँ ने कपड़े बेच दिए उसकी फीस देने के लिए, ये कर दिया वो कर दिया, वो ड्रामे सारे के सारे नाज़रीन आपने देखे। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसके झूठ और इसके घनौने और गंदे चेहरे को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज को बदअमनी का शिकार करने के लिए इस तरह के मुफाद परस्त और घटिया लोग जो है वो अरसा दराज से अपनी जो है वो सियासत चमका रहे हैं और अपनी सियासत के नाम पर वो दरअसल दहशत गर्दों का जो एजेंडा है उसको लेके चल रहे थे। अख्तर मेंगल, आपने देखा कि मारंग बलोच गई तो उसके बाद अख्तर मेंगल जो है वो सामने आ गया। उसने कहा जी कि मैं तो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, हम तो पंजाब से आज़ादी चाहते हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का जो वजीर आला है और आप उसकी लैंग्वेज देखें, घटियापन की इंतहा है कि ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के लोगों ने उठाकर असेंबली में पहुंचाया और फिर
पाकिस्तान ने, वफाक ने उसको इतनी इज्जत दी। तो अब जो है वो नाज़रीन इनके खिलाफ घेरा तंग करने का वक्त आ चुका है। मारंग बलोच के हवाले से नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ, वेल ये अख्तर मेंगल की जानिब से ये जो बयान दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके घिनौने प्रोपेगेंडे क्या हैं। अब नाज़रीन एक और बड़ी जो खबर है, एक इंजीनियर है ज़हीर नामी, इंजीनियर ज़हीर, ये डंकी लगाकर ईरान के रास्ते जा रहा था यूरोप में। यूरोप में जाने की कोशिश के दौरान ये जो ईरान के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में डाला, 10 महीने की जेल में रहा है ईरान की। और इस दौरान उसका इंटरव्यू आया, जब वो रिहा होकर वहां से आया, कि हमें ये लगता था कि हमारा आज आखिरी दिन है, हमें यूँ लगता था हमारा आज आखिरी दिन है, क्योंकि हम इलीगल वहां से जो है वो तुर्की में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उसमें पकड़े गए। अब नाज़रीन जो सूरत-ए-हाल है, मारंग बलोच ने जब देखा कि एक शख्स जो है उसकी फैमिली कंप्लेन करवा रही है कि बंदा उनका नहीं मिल रहा, हालांकि उनके घर वालों को भी पता था कि ये बंदा कहाँ पे गया है और डंकी लगा के गया, लेकिन मारंग बलोच ने उसे मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में अपडेट करवा दिया जी कि ये मिसिंग पर्सन है और इसको जो है वो रियासती इदारों ने जबरी उठा लिया है। उसके बाद कुछ टाइम बाद नाज़रीन जैसे ही जो वाक़या पेश आता है एक चाइनीज कौंसलेट के ऊपर हमले का, और उसके बाद नाज़रीन जो ये बलूचिस्तान में ये अभी रिसेंटली वाक़या पेश आया, तो बलूचिस्तान के अंदर जो बुलान के अंदर हमला होता है, उसमें एक मस्क शुदा लाश, एक जो लाश है वो दिखाई गई। उसके दोस्त और रिश्तेदार वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जब देखा कि ये उससे लाश शक्ल मिलती जुलती नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये देखो ये निशान भी ये बिल्कुल वही है। उसके बाद वो कहता है जी कि हम खैर उसको लेकर आ गए और ज़हीर की इसने मारंग बलोच ने ड्रामा ये किया जी कि ये मिसिंग पर्सन है और उसको सिक्योरिटी इदारों ने कत्ल कर दिया है, और कत्ल करके उन्होंने इसको फेंक दिया लावारिस लाश करके। तो उसके बाद वो कहते हैं, उसके भाई कहते हैं जी कि हमने उसे दफन कर दिया, दफन करके 8 दिन तक हमने उसकी फातह खानी की और लोग आके हमें अफसोस करते रहे, लेकिन 9वें दिन जो है वो ज़हीर की कॉल आई। नाज़रीन आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर झूठी, मक्कार और ऐसी जो है वो दहशतगर्दों की सहूलतकार, बल्कि अमली तौर पे दहशतगर्द है। अख्तर मेंगल ने कहा जी हमारी बहनों ने, जिसमें समीदीन है, महारंग है, इन्होंने चूड़ियां उतार के हथियार पकड़ लिए, यानी हथियार उठाने वाली खवातीन है। और खुद जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये BLA BLF, वो कहते हैं जी कि हमारे यहाँ औरत और मर्द का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ खवातीन जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पैदा होती हैं। तो मारंग बलोच जो है वो उसका झूठ ज़हीर ने बेनकाब किया। उसने कहा मैं तो यहाँ पे ईरान की जेल के अंदर कह दूं, और उसके बाद नाज़रीन वो पाकिस्तान आया और उसके बाद उसका इंटरव्यू किया गया, तो उसने बताया कि मैं यूरोप जा रहा था डंकी लगा के और ईरानी बॉर्डर गार्ड ने मुझे पकड़ा और पकड़ कर जेल में बंद कर दिया। 10 महीने के बाद मैं वापस आया हूँ, तो मुझे पता चला जी कि ये जो ड्रामा यहाँ पे किया गया है। तो ये नाज़रीन मारंग बलोच की जानिब से मिसिंग पर्सनस के ड्रामे किए जा रहे हैं, और हामिद मीर जैसे, और उसके बाद जो ईमान मज़ारी जैसे लोग, ये ड्रामेबाजियों के या फिर जो फॉरेन फंडेड ये लोग हैं कि इनको वहां से हड्डी डाली जाती है और ये रियासत के खिलाफ बकवासबाजी शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी कि हम मारंग के साथ खड़े हैं, वो तो बड़ी मजलूम है, वो तो मिसिंग पर्सनस के लिए बात कर रही है। लेकिन हकीकत में नाज़रीन ये मिसिंग पर्सनस बनाए गए हैं। आपको याद है कि चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर जो हमलावर थे वो भी मिसिंग पर्सनस में शामिल थे, उनकी तस्वीरें भी उठाकर ये ड्रामे करते रहे, एहतजाज करते रहे कि ये लोग मिसिंग पर्सन है। और तो नाज़रीन इसका जो बाप है ये जो मारंग बलोच का, ये नाज़रीन आपको पता है कि दहशतगर्दों को सहूलत का दहशतगर्द था बहुत बड़ा, और वो आपको पता है कि किस तरह से मारा गया कि BLA के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वो मारा गया। मामा कदीर ने उसका जो भांडा फोड़ा। उसके बावजूद BBC ने पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टिंग की और बाइस्ड रिपोर्टिंग की, जिसमें कहा गया जी देखें उसके बाप को जो है वो 3 साल की जबरी गुमशुदगी के बाद मार दिया गया और उसने वही कपड़े पहने हुए थे, ये किया था वो किया था। यानी सारे ड्रामे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इनकी जानिब से किए जा रहे हैं। अख्तर मेंगल समेत नाज़रीन सारे के सारे ये दहशतगर्दों की सहूलतकार बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह पे KPK में इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो मुजाहरे कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मुतालबा किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाए और इनको पटा डाला जाए। जो ऐसे बावले हो गए कि ये उसी को काटने में दौड़े हुए हैं जहां से ये खाते हैं। जब ये बावले हो जाते हैं नाज़रीन तो फिर
ان کو ان کا علاج جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کو کچلا دے دیا جائے، ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ اپنے ہی مالک کو، اپنے ہی جو محافظ ہوتے ہیں انہیں کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔